हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं रोमन न्यूमेरल्स। इसके आगे के लेक्चर में हमने हमारी सारी एक्सरसाइज जो चैप्टर 1 की है वो कंप्लीट कर दी है, लेकिन रोमन न्यूमेरल्स आपके चैप्टर में इंक्लूडेड है। सबसे पहले थोड़े बहुत सिंबल आपको लर्न बाय हार्ट करने हैं। जैसे यहाँ पे 1 का सिंबल है आई, 5 का सिंबल है वी, 10 का सिंबल है एक्स, 50 का है एल, 100 का है सी, 500 का डी और 1000 का है एम। ये सिंबल आपको लर्न बाय हार्ट करने हैं। अभी जब रोमन न्यूमेरल्स लिखते हैं तो हमें थोड़े बहुत रूल्स भी याद रखने हैं। सबसे फर्स्ट वाला रूल है सिंबल कांट बी रिपीटेड बाय मोर देन 3 टाइम्स। इनमें से कोई भी सिंबल है वो हम 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। जैसे एक्स है तो एक्स 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 लिख सकते हैं, लेकिन चौथी बार एक्स को नहीं लिख सकते। और जो वी, एल और डी है यानी 5, 50 और 500 कैन नेवर बी रिपीटेड एंड नेवर सब्ट्रैक्टेड। उसको हम रिपीट भी नहीं कर सकते और उसको हम माइनस भी नहीं कर सकते। सेकेंड है इफ अ सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मैनी टाइम्स। अगर इनमें से कोई भी सिंबल जो रिपीट होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। जैसे 2 बार एक्स है तो एक्स का मतलब है 10, दूसरा एक्स यानी 10, 10 प्लस 10 यानी 20, तो उसको हमें ऐड करना है। जो थर्ड वाला रूल है इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज प्लेस्ड टू द राइट ऑफ ग्रेटर वैल्यू। अगर जो छोटी वैल्यू है वो बड़ी वैल्यू की राइट साइड लिखी हुई है, यानी यहाँ पे v है यानी 5 और i यानी 1, 1 छोटा है 5 बड़ा है, तो राइट साइड में छोटी वैल्यू लिखी है तो उसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। v यानी 5, i यानी 1, i यानी 1, i 1, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8। तो जब भी छोटी वैल्यू पीछे लिखी है बड़ी वैल्यू के पीछे तो उसको भी हमें ऐड करना है। एक्स वी, एक्स का मतलब है 10, वी का मतलब 5, 10 प्लस 5 15, तो 15 को हम क्या लिखेंगे, एक्स वी लिखेंगे। इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ ग्रेटर वैल्यू। अगर जो स्मॉल वैल्यू है वो लेफ्ट साइड लिखी हुई है यानी आगे की साइड लिखी है तो हमें उसे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। आई यानी क्या होता है 1 और एक्स यानी 10, तो बड़े में से छोटा यानी 10 माइनस 1, तो ये बन जाएगा हमारा 9। तो जब भी हमें रोमन न्यूमेरल्स में 9 को लिखना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, आई एक्स और एक्स एल। एल यानी हमें पता है क्या है 50 50 और एक्स यानी 10, छोटा नंबर आगे है तो हम माइनस करेंगे तो 50 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 40, यानी एक्सएल को हम क्या बोलेंगे, 4040। ये जो रूल्स हैं वो आपको याद रखने हैं ताकि आप आराम से रोमन न्यूमेरल्स लिख पाओगे। अभी हम 1 to 1000 तक कैसे रोमन न्यूमेरल्स लिखे जाते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले 1 to 10 वाले नंबर देखते हैं। तो 1 का हो जाएगा आई, 2 का हो जाएगा 2i, 3 का हो जाएगा 3i। अभी 4 में हम 4i नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि रूल में बताया है कि कोई भी सिंबल है वो 3 से ज्यादा बार हम यूज नहीं करेंगे। तो 4 का कैसे लिखेंगे, तो 5 का हमें पता है कि v होता है तो 5 माइनस 1 हो जाएगा 4। तो कोई भी अगर सब्ट्रैक्ट करना है छोटी वैल्यू को तो छोटी वैल्यू को हमें आगे लिखना पड़ेगा। तो v यानी 5 और i यानी -1, तो 5 माइनस 1 i v हमारा हो जाएगा 4। फिर आता है 5 तो v, 6 का है v i 5 प्लस 1, 7 का है 5 प्लस 1 प्लस 1 तो v i i, 8 का हो जाएगा v i i i। 9 को कैसे लिखेंगे, 10 माइनस 1, तो 10 का हमें पता है कि x है और छोटी वैल्यू i आगे लिखेंगे तो 10 माइनस 1 हो जाएगा 9 और 10 का हो जाएगा x। इसी तरह 11 तो 10 प्लस 1 xi, 12 तो 10 प्लस 2 तो x यानी 10, i यानी 2, 13 का x i। इसी तरह 14 तो 14 हमें पता है कि 10 प्लस 4 होता है तो 10 का क्या है x और 4 का क्या है iv, तो x iv ये हो जाएगा हमारा 14। 14 के बाद वाला नंबर है 15।
15 में 10 प्लस 5, तो 10 का है x और 5 का है v। 16 एक्स वी आई, 17 एक्स वी आई आई, 18 एक्स वी आई आई आई। यहाँ पे 19, तो 19 यानी 10 प्लस 9, तो 10 का है x और 9 का है आई एक्स, तो एक्स आई एक्स ये हो जाएगा हमारा 19। 20 तो डबल x लिखो तो ये हो जाएगा 20। इसी तरह ये पूरी लाइन लिख दो। फिर 30 का हो जाएगा ट्रिपल x। अभी ये ट्रिपल x हो गया। 40 में हम 4 बार x को नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि रूल के हिसाब से हम 3 ही बार x को रिपीट कर सकते हैं। तो 40 को कैसे लिखेंगे? तो 50 का हमें पता है कि l होता है, तो 50 माइनस 10 यानी l माइनस x, ये हो जाएगा xl हमारा 40। तो इसी तरह आपको 41 से 50 तक की लाइन लिखनी है। जैसे 46 को लिखना है तो क्या करेंगे? 40 प्लस 6 है, ओके। 40 का है xl, तो पहले xl लिख दो। 6 का क्या है? vi। 6 का हमें पता है कि 5 प्लस 1 vi, तो ये हो जाएगा हमारा 46। नेक्स्ट वाले नंबर देखते हैं। अगर हमें 52 लिखना है तो 50 का हमें पता है कि l होता है, तो 50 प्लस 2 यानी l प्लस 2i, ये हो जाएगा हमारा 52। इसी तरह 60 यानी 50 प्लस 10, यहाँ हमको वैल्यू ऐड करनी है, तो हम क्या करेंगे? पीछे लिखेंगे l प्लस x यानी 50 प्लस 10, ये हो जाएगा हमारा 60। इसी तरह 70 में l x यानी l यानी 50, x यानी 10, x यानी 10, तो 50 प्लस 20 हो जाएगा 70। इसी तरह 80 में हम 3 बार x को रिपीट करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 80। अभी 90 आया, तो इसमें 4 बार x को रिपीट नहीं करना है, पर हमें 100 का पता है कि 100 यानी c होता है, और 100 माइनस 10 करे तो हमें मिल जाएगा 90। तो यहाँ पे xc ये हो जाएगा हमारा 90। इसी तरह अगर 95 लिखना है तो 90 प्लस 5, तो 90 को क्या लिखेंगे? xc, और 5 को क्या लिखेंगे? v, तो ये बन जाएगा हमारा 95। तो ये हो गए हमारे 1 to 100 तक के नंबर। अभी एग्जाम में और भी नंबर पूछे जा सकते हैं। जैसे 100 का तो हमें पता चल गया, c लिखा, तो 200 का क्या करेंगे? 100 प्लस 100 यानी c। 300 का c। 400 तो c 3 बार रिपीट हो चुका है, तो चौथी बार रिपीट नहीं करेंगे। 500 का d हमें पता है, और 500 माइनस 100 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 400, तो d यानी 500 और c यानी 100, तो 500 माइनस 100 यानी 400। इसी तरह 600, तो 500 प्लस 100, तो जब प्लस करना है आपको वैल्यू को तो आपको पीछे लिखना है, जब सब्ट्रैक्ट करना है आपको तो आगे लिखना है, ये बात याद रखना। 700, तो 500 यानी d 100, ये हो जाएगा DCC हमारा 700। 800 DCCC, 3 बार c रिपीट हो चुका है। अब 900 में हम चौथी बार रिपीट नहीं करेंगे, तो 1000 का होता है m। 1000 में से 100 माइनस कर दे, यानी m में से c को माइनस करे, तो ये cm हमें मिल जाएगा 900। अगर आपको एग्जाम में कोई भी नंबर दिया हुआ है, जैसे 160 को लिखना है, तो 160 को हम क्या लिखेंगे? तो 100 प्लस 60, तो 100 का क्या होता है? c, ओके। और 60 का क्या होता है? 50 प्लस 10 पता है हमें, तो 50 का हो जाएगा l और 10 का हो जाएगा x, तो ये हो गया lx, और 100 का आ जाएगा c, तो CLX ये हो जाएगा हमारा 160। तो इसी तरह आपको सारे नंबर बनाने हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 199, तो 100 का हो जाएगा c, 90 का क्या होगा? XC, और 9 का हो जाएगा IX, तो ये बन जाएगा हमारा 199। इसी तरह 118 यानी 100 का क्या हो जाएगा? C, फिर है 18 यानी 10 प्लस 8, 10 का हो जाएगा
एक्स और 8 का हो जाएगा VII। तो CXVII ये हो जाएगा हमारा 118। इसी तरह हम कोई सा भी नंबर ले लेते हैं, जैसे 918। तो 900 का हमें पता है क्या है, अभी हमने देखा 900 का CM 900 प्लस 10 प्लस 8 ये हमारा हो जाएगा 918। तो 900 का है CM, 10 का है X और 8 का है VII। तो ये CMXVII ये हो जाएगा हमारा 918। इसी तरह अगर हमें लिखना है 612, तो 600 प्लस 10 प्लस 2। तो 600 का हमें पता है क्या है, 500 प्लस 100। तो 500 प्लस 100 का क्या है, 500 का हमें पता है कि D है, 100 का क्या है, C है। तो ये हो जाएगा हमारा 600। 10 का हमें पता है क्या है, X और 2 का क्या है, 2I। तो DCXII ये हो जाएगा हमारा 612। तो इसी तरह अगर कोई भी नंबर आपको दिया हो तो आपको नंबर बनाना आना चाहिए। अगर कोई भी वैल्यू में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना, मैं उसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बाय।